सामने। हर मैच में होगा जोशो जुनून और जश्न। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कहेंगे खुशामदीद जोर का जोड़ में। और जनाब, पाकिस्तान तो हो गया है बाहर वर्ल्ड कप की दौड़ से और कल का दिन खासा मायूस कुन था, क्योंकि जीत जाता तो शायद थोड़ा सा बुरा कम लगता, लेकिन जीता भी नहीं और हारा भी बहुत बुरा। लेकिन अब चूंकि वर्ल्ड कप के मैचेस अब सेमीफाइनल की टीमें सामने आ चुकी हैं, तो आज जो सबसे टॉप पे टीम है सेमीफाइनल्स खेलने वाली इंडिया, उसका मैच जनाब चल रहा है नीदरलैंड से। अब तक 223 रन 3 खिलाड़ी आउट पर इंडिया बना चुका है। तो हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद है। हाफिज साहब, आज तो वैसे प्रैक्टिस मैच ही है इंडिया का, नवा मैच है उनका इस वर्ल्ड कप में और 8 मैचेस वो जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज भी जिस अंदाज में उन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने, तो उससे ये लगा नहीं कि वो किसी भी तरह से इस टीम को दूसरी टीमों से मुख्तलिफ या हल्का ले रहे हैं या ये मैच को उतना ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे हैं। उसी संजीदगी के साथ, उसी अंदाज़ के साथ जिस अंदाज़ में उन दोनों ने ये बैसियत ओपनर वर्ल्ड कप खेला है, उसी अंदाज़ के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया। और अगर हम अभी जो 5-6 मैचेस अगर इनके देखते हैं ना, तो पहले 10 ओवर्स में जो पावर प्ले है पहले, उसमें इन्होंने 3 मैचेस में मेरा ख्याल 90 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। तो आप यहीं से उनकी हिकमत अमली का और उनकी अथॉरिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं। तीनों ही हाफ सेंचुरीज क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, ठीक है। तो किस अंदाज में वो पहले 10 ओवर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लोग ये इसके ऊपर सोचेंगे कि ऐसा क्यों है कि उन्होंने इब्तदाई 10 ओवर्स का फ़ायदा उठाने की हिकमत अमली क्यों इख्तियार की। देखें, ये 50 ओवर्स का मैच है। इब्तदाई 10 ओवर्स में अगर वो फ़ायदा उठाते हैं तो उनको पता है कि जब हम आउट होंगे लेकिन अच्छे रन रेट के साथ होंगे, तो बाद में आने वाले वैसे नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि 50 ओवर्स पूरे खेलने हैं। तो वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, रन रेट थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा कि टीम के ऊपर दबाव आए। 9 के रन रेट से वो आहिस्ता खेलेंगे भी, तो भी 6-7 के इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे। फिर एक और फेज़ आता है जहां से वो दोबारा इसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी वो कामयाब रहे हैं। तो आपको एक पूरा मेथड नज़र आता है बैटिंग का। ऐसा नहीं है कि आपको गदगा शॉट्स नज़र आते हैं, आपको अंधाधुंध बैटिंग नज़र आती है। एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नज़र आते हैं जिसमें उनको आपको शॉट्स की रेंज नज़र आती है, जिसमें आपको स्किल सेट्स जो हैं, जो सलाहियत है बैटिंग की, वो नज़र आती है। उन्होंने अपनी बैटिंग को इस तरीके से प्रमोट किया है, अपनी बैटिंग का मायार वो मुकर्रर किया है जिसको देखकर नौजवान बल्लेबाज वैसा ही खेलने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर बदकिस्मती है कि हम इम्पैक्ट के नाम के ऊपर, इंटेंट के नाम के ऊपर 20-20, 25-25 रन की इनिंग्स को फोकियत देते हैं और 2 छक्कों के ऊपर खिलाड़ी को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। देखें, वो भी छक्के लगाते हैं, बाउंड्रीज वो भी निकालते हैं, लेकिन उनका जो मेथड है बाउंड्रीज निकालने का, जो तरीकाकार, अगर आप उसको देखें, और ये सारे ये दुनिया में और भी हैं। देखें, क्विंटन डिकॉक भी तेज खेले, डेविड वार्नर भी तेज खेले, राचन रविंद्रा, डेविन कॉनवाई भी तेज खेले, वहीं पर भारत के बल्लेबाज भी तेज खेले। तो आपको इन सब की शॉट्स में या इनकी सेंचुरीज में या इनके बड़े रन में एक चीज़ का मुश्तरक नजर आती है, एक कदर मुश्तरक है, और वो ये है कि इनके पास शॉट्स की रेंज है। ये अंधाधुंध नहीं खेलते हैं, ये अच्छे बॉल्स को भी बाउंड्री निकालते हैं, ये अच्छे बॉल की रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस आए हैं और एक ही अंदाज से खेलते चले जा रहे हैं। यही वजह है वो कामयाब हैं, यही वजह है कि वो मुसलसल रन्स करते हैं, क्योंकि उनको रन्स निकालने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा उछल, बॉलिंग भी शानदार है, उसमें भी चीज़ है। अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करते हैं ना, उसमें भी आपको बेसिक्स नज़र आती हैं। अगर आप बेसिक्स के ऊपर नहीं होंगे तो आपकी जो तवीलुल मुद्दती कामयाबियां हैं ना, वो नहीं मिल सकती हैं। इन्होंने भी तो बोतलें रख के खेलने की कोशिश, मतलब अब पछतावे से क्या हो जब चिड़ियाँ चुकी खेत, आप बिल्कुल आखिर में जाके वो काम करते हैं। लेकिन वो ये आप कर सकते हैं कि मुख्तसर वक्त के लिए, लेकिन अगर आपको लंबे तौर पर कामयाबी की ज़रूरत है तो आपकी बेसिक्स ठीक होनी चाहिए। उनके बैट्समैनों की भी बेसिक्स ठीक है। सर कहाँ से बेसिक्स ठीक करेंगे? यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जहाँ से पकड़ेंगे वहाँ से तबाही नजर आ रही है। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो ज़ंजानी साहब। सो आज किस टीम को सर मजबूत देख रहे हैं? वैसे तो अपेरेंटली तो ऑब्वियसली इंडिया ही लग रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आज इंडिया का और नीदरलैंड्स का मैच जो हो रहा है, आज इंडिया एज अ कंट्री नेम अगर देखें तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। नीदरलैंड्स जो है नंबर 3 वीक नज़र आ रहा है उसके मुकाबले में।
और बिल्कुल इंडिया जो है वो आज जीता हुआ दिखाई दे रहा है, मुमकिनात में यही नज़र आ रहा है। एज अ कैप्टन भी अगर मैं देखूं तो थोड़े से रोहित शर्मा जो हैं वो वीक हैं बनिस्बत नीदरलैंड्स के कैप्टन के, लेकिन ओवरऑल टीम के मुताबिक अगर देखें तो इंडिया जीत सकता है। और इंडिया के वैसे तो पहले 3 जो खिलाड़ी खेलने आए सबने ही बड़े अच्छे स्कोर किए, 61, 51 एंड 51। रोहित को बहैसियत कप्तान भी आप काफ़ी मजबूत देख रहे हैं? बिल्कुल, रोहित शर्मा बहैसियत कैप्टन जो हैं जब बॉलिंग में आएंगे तब थोड़े से वीक या कमज़ोर नज़र आते हैं, और ओवरऑल डे जो है वो आज इंडिया के डे बहरहाल दिखाई देगा। एज अ कैप्टन रोहित शर्मा स्ट्रांग हैं, जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ आप देख रहे हैं कि नाकाबिले शिकस्त वो रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर अब इंडिया का मुकाबला जिस टीम के साथ है वहाँ पे थोड़ी सी खतरे की घंटियाँ ज़रूर बच रही हैं। अच्छा हाफिज साहब, मुझे तो वैसे लगता है दे कैन स्वीप ऑफ न्यूजीलैंड, बट व्हाट्स योर प्रेडिक्शन ऑन दैट? देखें, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उनका सेमीफाइनल होगा और निस्बतन इस वक्त अगर हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड निस्बतन आसान टीम है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देती हैं। न्यूजीलैंड का एक मसला ये भी है कि उनके खिलाड़ी इंजरीज़ का शिकार रहे। उनके टॉप प्लेयर्स जो हैं, ख़ुद उनके कप्तान को देखें, इतना उनका अंगूठा सूजा हुआ है, मतलब एक ज़ख्मी हाथ के साथ वो मैचेस खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इब्तदा में वो बाहर भी बैठे रहे, उनकी जगह पर लैथम कप्तानी करते रहे, फिर अहम मैचेस में वो वापस भी आए, लेकिन वो मुकम्मल या 100% फिट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े जज्बे के साथ अपनी टीम की कप्तानी करते रहे। न्यूजीलैंड की टीम निस्बतन आसान टीम है उनके वसाइल को देखते हुए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया को जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है, अब चूँकि सेमीफाइनल में है, कोई भी टीम यहाँ से अपने वर्ल्ड कप की फतह से 2 मैचेस की दूरी पर है। न्यूजीलैंड 2 मैच जीते, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया जीते, साउथ अफ्रीका जीते, इंडिया जीते, जो भी 2 मैचेस जीतता है वो फातेह आलम है। और इंडिया को फ़ायदा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सिर्फ ये हो सकता है कि एक, उनके टॉप प्लेयर्स सारे के सारे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के। उनकी जो फास्ट बॉलिंग है या जो उनके बॉलर्स हैं, जो उनकी पूरी की पूरी पेस बॉलिंग अटैक है, जिसमें स्पिनर्स भी शामिल हैं, जिसमें फास्ट बॉलर्स भी शामिल हैं, वो विकेटें लेके दे रहे हैं। उनको इस वर्ल्ड कप में कहीं भी रन ज़्यादा नहीं हुए। उन्होंने 50-50, 60-60, 80, 100 से पहले दुनिया की अच्छी टीमों को इस वर्ल्ड कप में आउट किया। तो और उसके साथ साथ उनके जो टॉप प्लेयर्स बैटिंग के शोबे में वो भी परफॉर्म करके दिखाई दे रहे हैं। फिर वो उनके होम ग्राउंड है, क्राउड है। आप देखेंगे जब सेमीफाइनल होगा बहुत ही कम लोग होंगे जो कि उनकी मुखालिफ टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। गो के ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े मैचेस में बड़े खिलाड़ियों के ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए वो ऐसे हालात से मतलब दर्जनों मरतबा गुजर चुके होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बहरहाल कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को एतमाद ज़रूर देती हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये सारा वर्ल्ड कप खेला है, इन सारी टीमों में से अगर सबसे बेहतर क्रिकेट हिकमत अमली के एतबार से, क्रिकेट की बेसिक्स के एतबार से, अथॉरिटी के एतबार से, गेम प्लान के हिसाब से आप उसको देखें कि कप्तान के बर वक्त फैसलों के एतबार से, तो स्पॉट ऑन रहे हैं ना जो वो इंडियंस रहे हैं। और अब देखना ये है, क्योंकि उनके साथ गुज़िश्ता 8-10 बरस में हम देखते हैं तो नॉकआउट मैचेस की जब भी बारी आती है, इंडिया वहाँ पर उस खेल का मुजाहरा नहीं कर पाता जो वो लीग मैचेस में करते हुए आ रहे हैं। आज भी अगर आप इंडिया चले जाएं, आखिरी मैच वो इस वक्त खेल रहे हैं, तो किसी से भी पूछेंगे ना, किसी से भी पूछ लें, उसको सबसे बड़ा धड़का खतरा यही लगा रहना है कि सेमीफाइनल में क्या होगा, और अगर सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो फाइनल में क्या होगा। सबसे बड़ा धड़का उनको उस वक्त तक यही है कि वहां क्या होगा, जब तक कि वो अपना टूर्नामेंट खत्म नहीं कर लेते हैं।